वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 16 नवंबर 2024 और 16 नवंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जनजाति गौरव दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर हर साल 15 नवंबर को ये जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजाति जो विरासत है उसका जश्न मनाने के लिए और भारत के विकास में जनजाति आबादी की भूमिका को याद दिलाने के लिए हर साल 15 नवंबर को ये जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई। कौन सी 150वीं जयंती? नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया, 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया, 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया, 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया, 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RF कैनेडी जूनियर को किस देश का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया? तो रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर, इनको अभी अमेरिका का नया स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने इनको जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया है, ये विवादित हो गए हैं क्योंकि इन्होंने वैक्सीनेशन का विरोध किया था, तो इनको वैक्सीनेशन विरोधी माना जाता है। लेकिन ये अब अमेरिका के नए स्वास्थ्य मंत्री अपॉइंट हुए हैं। अब अमेरिका के अपॉइंट हुए हैं तो ये है मैप में यूएसए के अब नए प्रेसिडेंट बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गवार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस यानी कि यूएस इंटेलिजेंस चीफ का डायरेक्टर बनाया है और डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है। सूसे विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। अमेरिका की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता। ऊषा चेलुकुरी वेंस ये अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनेंगी और एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका टॉप पर रहा था। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने कहाँ मेगा पोर्ट का अनावरण किया? तो चीन ने एक मेगा पोर्ट का अनावरण किया है पेरू में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पेरू में किया तो मैप में पता है पेरू कहाँ पे है? ध्यान से देखो, ये है मैप में पेरू। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू की करेंसी क्या है? पेरुवियन सोल। और पेरू के प्रेसिडेंट हैं डीना बोलुआर्टे। कौन है? डीना बोलुआर्टे।
नया क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला? तो ये हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला। ये है हैदराबाद का GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसे डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में बेबो ने किसे अपनी 22 सीरीज स्मार्टफोन्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो बेबो के जो 22 सीरीज के स्मार्टफोन है, इसके लिए शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान को बेबो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है सुहाना खान। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो अभी जितने ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा ये प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिसलेरी लेमोनाटा ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मसाला ब्रांड KPG ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिसलरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो दिल्ली में जो सराय काले खां चौक था, इसका नाम बदल के अब बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये बिरसा मुंडा की प्रतिमा है और ये सराय काले खां चौक पर लगाई गई है और अब इसका नाम बदल के बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने कहा कि 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित किया। तो गृह मंत्रालय ने मणिपुर के 6 पुलिस स्टेशनों के जो रीजन हैं उनको अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं N बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, मणिपुर में निंगोल चक्कोवा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया। वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगबा ये मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ये मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और मणिपुर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया है? अभी जो FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं इनको प्लास्टिक फॉर्म में पैक किया जाता है, लेकिन ये पहली बार है जब IISc बेंगलोर ने पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फॉर्म बना दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। किसने बनाया है? IISc बेंगलुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ प्रसिद्ध जौल जेबी मेले का उद्घाटन हुआ? तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जौल जेबी मेले का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड में लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक का शुभारंभ किया है। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी ये उत्तराखंड में खोली गई। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था झारखंड, इसलिए हर साल 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के अभी चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, और झारखंड के गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। वेल को झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की। और झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया? तो ये जो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वैसे इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। अब इसका पहला विदेशी कैंपस दुबई में खुला है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, और इसका उद्घाटन हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दुबई में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में परंपरागत त्योहार बोएटा बंधन मनाया गया? तो ये उड़ीसा में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बोएटा बंधन, इसमें क्या होता है? नौकाओं की पूजा की जाती है, जो नाव होती हैं उनकी पूजा की जाती है। ये एक परंपरागत त्योहार है उड़ीसा का। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी, और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुबर दास। अच्छा, उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। उड़ीसा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की। और विश्व प्रसिद्ध वाहुड़ा यात्रा ये उड़ीसा में आयोजित हुई। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कूठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है, और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष लोगो जारी किया गया? तो नई दिल्ली में भारत और फिलीपींस के जो राजनयिक संबंध हैं, इनके 75 वर्ष पूरे होने पर ये एक विशेष लोगो जारी किया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फिलीपींस, तो ये है मैप में फिलीपींस। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको फिलीपींस दिखेगा। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींस पैसो, और फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं वोंग वोंग मार्कोस। कौन है? वोंग वोंग मार्कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो सीबीएसई ने अभी 10th और 12th के सिलेबस में 15% की कटौती कर दी है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, यानी कि 15% सिलेबस कम कर दिया है। और जो इंटरनल एग्जाम होता था वो 40 मार्क्स का कर दिया है, और जो एक्सटर्नल एग्जाम है वो 60 मार्क्स का होगा। तो ये नए चेंज सीबीएसई ने किए हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये जो गरुड़ शक्ति अभ्यास है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से डिटेल में आंसर लिखने की कोशिश करो, और जब ये हैबिट आपकी बन जाएगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। मैं बार बार बोलता हूँ, मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले ये वीडियो देखने की आप हैबिट बना लो। एक तो आपका क्या होगा, जो मॉर्निंग की पहली शुरुआत होगी पढ़ाई से होगी, और
आपको देश दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो ये वीडियो मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले देखने की आप हैबिट बना लो, और ये हैबिट अगर आपकी बन गई तो सारे करंट अफेयर्स आपको याद रहेंगे। किसी भी एग्जाम के लिए कोई एडिशनल बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये मैंने जनवरी से लेकर अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी है। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे ये पीडीएफ है, आप आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी चैनल पे बनाता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे आपको वीकली, मंथली और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट सेसपांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उत्तराखंड में लोक पर्व एगास बग्वाल मनाया गया। लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। मेरा होचोंगमा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। जिम्बाब्वे ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर 344 रन का बनाया, जो एक अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। एआई तैयारी सूचकांक 2023 जारी किया गया है। इसमें सिंगापुर टॉप पर रहा था, डेनमार्क सेकंड नंबर पर रहा था और यूएसए थर्ड नंबर पे था। अच्छा, अपना देश भारत इसमें 72वें नंबर पे था। पुबुदु दास नाइके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनवेक्स का 5वां संस्करण ये अंबाला में शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। अनीस सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बने। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 पर हमारे चीफ गेस्ट होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।